महाराष्ट्र राज्य का सबसे ताजा ओपिनियन पोल लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य में 2024 के अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव किस पार्टी का प्रभाव कितना है, जाने इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन दल। दोनों दलों में किसका पलड़ा भारी है? क्या दोबारा बीजेपी सरकार बना पाएगी या फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? जनता का क्या है मूड, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक जिले के सभी सीटों का विश्लेषण जो रखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है जलगांव, जहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 7 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है इंडिपेंडेंट है उनका खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है नांदेड़ जिला। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। एनडीए को सिर्फ 4 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है इंडिपेंडेंट है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है नंदुरबार। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दल को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नासिक की चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें हैं नासिक में कुल, और एनडीए को यहाँ पर 5 सीट पर सिमट सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 8 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 और सीट या वहां के क्षेत्र दलों को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। धाराशिव की 4 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन दल को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य जो क्षेत्र पार्टी है निर्दलीय, उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। परवानी की 4 विधानसभा की सीटों में यहाँ पर भी एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन बढ़त बनाते हुए जीत हासिल कर सकती है। अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। पालघर की 6 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दल एक बार फिर बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 0 सीट वहां अन्य क्षेत्र पार्टी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुणे की 21 विधानसभा की सीटों में से यहां पर एनडीए सिर्फ 6 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 13 सीट पर जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है वहां की जनता के अनुसार, और 2 सीट अन्य जो क्षेत्र पार्टी उनको भी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हिंगोली की 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि क्षेत्रीय पार्टी और वहां का जो इंडिपेंडेंट है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। गोदिया की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन दल को 2 सीट बढ़त बनाते हुए यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना राय कमेंट में जरूर लिखें। सतारा की 8 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है निर्दलीय है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सांगली की 8 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को फिर एक बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 2 सीट पर सिमट सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल इस बार 6 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर बढ़त बनाते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रत्नागिरी की 5 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दल को 3 सीट पर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है रामगढ़। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से एनडीए एक बार बढ़त बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 4 सीट पर सिमट सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल को सिर्फ 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य जो क्षेत्र पार्टी है निर्दलीय है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लातूर की 6 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 2 और इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है निर्दलीय है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपना राय कमेंट में जरूर लिखें। मुंबई शहर की 10 विधानसभा की सीटों का चर्चा करते हुए वीडियो में आगे आप देख रहे हैं कि इंडिया को 5 और एनडीए को 5। यहाँ पर अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका प्रभाव काफी कम नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, दोनों यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ 5-5 सीट मिल सकता है। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई की
26 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर एनडीए एक बार फिर पिछड़ते हुए सिर्फ 10 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल 14 सीट बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और अन्य जो क्षेत्र पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, उनको भी 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर 288 में से 152 सीटों का विश्लेषण आपके सामने रख दिए, जिसमें एनडीए को सिर्फ 55 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 81 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं उनको भी 6 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है नागपुर। यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 में से एनडीए को सिर्फ 4 सीट पर सिमट सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए यहाँ पर 8 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है नागपुर में। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है वर्धा, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दल को 2। यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका यहाँ पर खाता खुलता हुआ वर्धा में नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है सिंधुदुर्ग, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा। अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सोलापुर की 11 विधानसभा की सीटों का चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सोलापुर की ये 11 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दल को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और 1 सीट वहां के क्षेत्रीय दलों या निर्दलीय को मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा की सीटों में से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 10 में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दल को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं, निर्दलीय हैं, उनका यहाँ पर कोल्हापुर में खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जलना की 5 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 3 सीट बढ़त बनाते हुए इंडिया गठबंधन दल जीत सकती है और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है यवतमाल, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 3 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, निर्दलीय है, उनका यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वाशिम की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए एक बार फिर बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। थाने की 18 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए को सिर्फ 6 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 9 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 3 सीट अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, निर्दलीय है, उनको भी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अहिल्यानगर की बात करते हैं, यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 में से एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन दल को 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं टक्कर काफी कांटे को लग रहा है और अन्य जो क्षेत्र पार्टियां उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है अकोला, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन दल को 3 और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, निर्दलीय है, उनको भी 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अमरावती की 8 विधानसभा की सीटों का चर्चा करते हुए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 8 में से एनडीए को सिर्फ 3 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आदर का अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, निर्दलीय, उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। संभाजी छत्रपति संभाजी नगर की बात करते हैं, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से एनडीए को सिर्फ 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन दल 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है और 1 सीट वहां जो अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, निर्दलीय, उनको भी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। भीड़ की 6 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दल को 4 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन दल लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भंडारा की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि तीनों का तीनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बुल्डाना की 7 विधानसभा की सीटों का आप विश्लेषण स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर 7 में से एनडीए को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन दल को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, निर्दलीय, उनका खाता खुलता हुआ है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा बुल्ढाना में। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है चंद्रपुर, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वह धुले, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दल को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि
अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र का जो ओपिनियन पोल है वो स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर 288 विधानसभा की सीटों का विश्लेषण संपन्न हो चुका है, जिनमें एनडीए 115 पर सिमट सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल 161 के साथ यहाँ पर मेजोरिटी के साथ इंडिया गठबंधन दल आने वाला चुनाव में महाराष्ट्र में सरकार बनाने का काम कर सकती है, जबकि 12 सीट वहाँ के जो क्षेत्र हैं इंडिपेंडेंट है उनको भी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बीजेपी इस बार महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर हो सकती है। वहाँ का